हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोल कॉन्सेप्ट। तो आइए समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट को। बहुत इजी टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। तो देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। इसकी डेफिनेशन कहती है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स और एंटाइटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप्स। ये कहती है कि अगर मैं कार्बन का एक आइसोटोप लेती हूँ, कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप है, अगर मैं कार्बन को 12 ग्राम लेती हूँ, अगर मैं कार्बन को 12 ग्राम लेती हूँ, तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे, है ना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे, एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ एटम्स मेरे 1 मोल में भी होंगे। यानी कि 1 मोल में जो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो एग्जैक्टली उतने होंगे जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन में होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जब मैंने कैलकुलेट करे तो उसकी जो वैल्यू है वो ये निकल के आई 23, जिसको मैं एवोगेड्रो नंबर बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? एवोगेड्रो नंबर। तो बस आपको ये चीज़ें रखनी है पूरे मूल कॉन्सेप्ट में, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा ये चीज़ें रखना कि 1 मोल में ना आपके इतने नंबर ऑफ एटम्स बोल सकते हो होते हैं, या अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ आइंस होते हैं। यानी कि 1 मोल में जो है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स या इतने आइंस होंगे। इतना याद रखना। ठीक है, अब जो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ना बहुत इजी आते हैं, और वो पूरे की पूरे ना 4th और 5th क्लास के मैथ्स पे बेस्ड होते हैं। जैसे बचपन में हमने पढ़ा था कि अगर मैं 4 पेन 20 रुपए के लेकर के आई, तो मैं 2 पेन कितने के लेकर के आऊंगी। तो एग्जैक्टली सेम ना आपके मोल कॉन्सेप्ट से भी ना ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। जिसे मैं आपको एक एग्जांपल से पहले समझाती हूँ कि अगर मैंने बताया कि मेरे पास ना सोडियम है, अगर मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम में 1 मोल ऑफ सोडियम में 23 ग्राम होता है। ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम का जो वेट है वो 23 ग्राम होता है। और 1 मोल ऑफ सोडियम में मैंने बताया इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इतने निकलेंगे। ठीक है, तो इससे मुझे एक और नई चीज समझ आई यार, कि यानी कि इतने नंबर ऑफ सोडियम के जो इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका वेट 23 ग्राम है। यानी कि सोडियम के जो इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं इनका वेट 23 ग्राम है। वैसे अगर मैं बात करूं किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन का जो 14 ग्राम है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो एटॉमिक मास 14 ग्राम है, उसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के इतने एटम्स का वेट, यानी कि जो एवोगैड्रो नंबर वाला एटम ये है नंबर, इतने एटम्स का वेट नाइट्रोजन के 14 ग्राम है। यानी कि 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और उनका जो वेट है वो इतना है। तो यानी कि 1 मोल में आपको एक चीज पता चली कि वो जो 1 मोल होगा, 1 मोल के नाइट्रोजन में 14 ग्राम 14 ग्राम होता है 1 मोल का वेट, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स इतने आते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे कि आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि मेरे को बताओ, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। कैलकुलेट कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम। ठीक है, अब इसने मुझसे क्या पूछा है जरा ध्यान से देखना। इसने बोला कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम। ठीक है, हमें 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास निकालना है ग्राम के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन है उसका जो एटॉमिक वेट होता है, ठीक है, वो आपका होगा 14 ग्राम। और 14 ग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो होंगे इतने। अब आप खुद सोचो कि इतने नंबर ऑफ एटम्स का जो वेट है वो 14 ग्राम है। यानी कि इतने नंबर ऑफ एटम्स का जो वेट है वो आपका 14 ग्राम है। तो बोल रहे हैं कि 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का वेट निकालो। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स का वेट तो इतना हो गया, है ना। तो 1 एटम का वेट कितना होगा, तो हम उसका एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब यूनिटरी मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो जो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा 14 इंटू 1 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगी तो ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, तो 10 की पावर -23। फिर मैं जब इसको सॉल्व करूंगी तो ये 7 और ये 3.011, फिर इसको आगे सॉल्व करूंगी तो फर्दर ये हो जाएगा 2.32 इंटू 10 की पावर
-23 है ना। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे बोलते थे ना कि यार 4 पेन तो ना आपके 20 में आए हैं, 20 रुपए में आए हैं 4 पेन, तो बताओ जरा 2 पेन कितने में आएंगे, तो हम उसको ऐसे लेके ही करते थे। बिल्कुल सेम ना वैसी ही चीज़ है। तो मैं आपके लिए ना और सारे क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगी। पहले आप लोग इसको समझ लो, और कोई भी डाउट हो ना तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।